नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त यूपी की सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन यूपी के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में देखा जाए तो साल 2023 की शुरुआत होते ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनना भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा को इस वक्त चला रहे हैं और इस भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने से पहले ही 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी। इस अभियान की शुरुआत यहां पर करती हुई नजर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा दिया और अब प्रियंका गांधी वाड्रा का पार्टी में कद बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि यूपी की सियासत में कई बड़े वह बदलाव करने के लिए अब हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यूपी में भी चलता हुआ नजर आएगा और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नगर निकाय चुनाव के लिए भी वह अब टीम का गठन करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर सवाल उठते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो फैसला लिया कि उत्तरी भारत की वह जिम्मेदारी संभालेंगी और राहुल गांधी दक्षिण भारत की, लेकिन साथ ही साथ यहां पर यह भी दावा किया गया है कि कांग्रेस अपने गढ़ यानी कि रायबरेली से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं अमेठी सीट को लेकर, जो गांधी परिवार के लिए मजबूत सीट मानी जाती है। राहुल गांधी ने यहां से जब से हार का सामना किया है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त यहां से सांसद है। ऐसे में देखा जाए तो स्मृति ईरानी के खिलाफ यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल देखा जाए राहुल गांधी को ही इस पर फैसला करना होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी मैदान में नहीं उतरते हैं, क्योंकि पीएम पद की दावेदारी के लिए अपने नाम को वह आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर अभी से वह दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसी ना किसी सूरत में यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा अगर आगे होती हैं तो कहीं ना कहीं रायबरेली से शीला कौल के परिवार में से किसी को आगे किया जा सकता है। आपको बता दें कि शीला कौल नेहरू परिवार नेहरू की रिश्तेदार हैं और वह सांसद भी रह चुकी हैं। लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर दे पाएंगी? ये सवाल हम यहां पर पूछना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, क्योंकि राहुल गांधी जहां से जीत हासिल की लेकिन बाद में स्मृति ईरानी के सामने वह भी हार गए। लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा अगर एक साइड होती है, वाकई में अगर उन्हें उतारा जाता है और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है, तो आपको यहां पर जीत किसकी संभव नजर आती है? देखिए, अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो जिन मुद्दों के सहारे वो चुनाव जीती थी, जिन मुद्दों के सारे चुनाव लड़ी थी, उन मुद्दों से ही वो भटकती नजर आई। चाहे महंगे गैस सिलेंडर की बात हो, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे, उन सबसे वो खुद ही भटक गई, क्योंकि आज उनकी सरकार इन सब सवालों के घेरे पर है। तो सबसे जरूरी रहेगा चुनावी मुद्दा कि स्मृति ईरानी किन चुनावी मुद्दों के साथ उतरती हैं मैदान पर, क्योंकि गैस सिलेंडर का मुद्दा पिछली बार उन्होंने उठाया था, महिलाओं ने उनका समर्थन अच्छा खासा किया था। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था तो युवाओं ने उनका समर्थन दिया था। उन्होंने साथ ऐसे मुद्दे तो यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाए थे, लेकिन वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, वहां पर पिछले जो 5 साल जो सरकार के योगी सरकार के रहे थे, उन्होंने लोगों का माइंडसेट बदल दिया था, लोगों को सोचने के लिए एक अच्छा ऑप्शन दिया था कि योगी आदित्यनाथ हैं तो यकीन है। तो यहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। और उसके बाद अगर देखा जाए संगठन के तौर पर सिर्फ एक चेहरा ही काफ़ी नहीं रहता, संगठन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो संगठन के तौर पर कांग्रेस उस समय मात खाती नजर आई थी, क्योंकि राहुल ने कुछ रैली करी, कुछ सोनिया ने करी, कुछ प्रियंका ने करी। वहां रैलियों का कितना असर था, छवि खराब हुई पड़ी थी, तो उसका असर भी दिखा। और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का इफेक्ट यहाँ अमेठी में नजर आ सकता है कांग्रेस? अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश पर नजर आ रहा है। इस समय हर को देश के कोने से आवाज आ रही है कि इस यात्रा का असर पड़ रहा है। लोगों के लिए अच्छा विकल्प राहुल और प्रियंका गांधी परिवार बन रहे हैं। हिमाचल में जीत के बाद प्रियंका का नाम काफी बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी राय रखी है और तो इन तमाम बातों से यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर एक कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी के साथ साथ पूरे ही बीजेपी खेमे की रणनीतियाँ क्या कुछ होती हैं अमेठी सीट पर जीत हासिल करने के लिए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।